तो फ्रेंड्स नमस्कार। आशा है कि आप लोग खुश होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं, ऐसा मैं आप लोगों से आशा करता हूं। और हाँ, इससे पहले जो एक्सरसाइज 8.2 में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 2025 के एग्जाम के व्यू से क्लास 10th का, वो मैंने बता दिया था। आज एक्सरसाइज 8.3 को छोड़कर डायरेक्ट 8.4 की ओर चलते हैं, बिकॉज इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के व्यू से, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश करें और अपने पास कॉपी और कलम रखें। मैं तो इसका कैलकुलेशन डायरेक्ट कर दूंगा, लेकिन आपको करने में थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, समस्याएं होंगी, और आप उस कैलकुलेशन को लिखने के थ्रू, जैसे मान लीजिए मुझे 4 लिखना है, 4 लिख दिया, लेकिन जिसको नहीं पता वो कैसे लिखेगा, तो मैं तो ये लिख दूंगा। तो आप भी अपने साथ जितना जानते हैं उनको करने की कोशिश कीजिए, और बाकी तो वीडियो आपके पास रहेगा ही। तो चलिए बिना देर किए हुए इसको स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आवश्यक है, आप लोग को करना है और मुझे भी करना है, आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट। 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट। इसका आंसर क्या आएगा ये जानना है। तो यदि आप फॉर्मूला वाले क्लास को किए होंगे तो आपको पता होगा इसका फॉर्मूला। अगर नहीं किए होंगे तो आप एक बार जाके फॉर्मूला वाले क्लास को अटेंड अवश्य कीजिए। जैसे कि बताए थे पहले, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। अगर ये फॉर्मूला आपको याद होगा तो ये आसानी से आपसे बनेगा। कॉमन लेना तो आपको बताए ही होंगे सर, कि अगर 9 दोनों में कॉमन आ रहा है तो 9 को कॉमन ले लेंगे, फिर बचेगा अंदर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। ये हुआ 9 इंटू ब्रैकेट का मतलब गुना इसका वैल्यू 1 तो 1, तो ये आ गया 9 आंसर। 9 आंसर ये फार्मूला के आधार पर था, इसलिए फार्मूला को याद करना अत्यंत आवश्यक है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की। ये भी सिंपल सा है, ज्यादा इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों ब्रैकेट वाले जो भी चीज लिखा हुआ है इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा। अर्थात ये जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो होता है, ये कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो यहाँ पर आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये है। तो क्वेश्चन है सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर हमें पता करना है कि कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो इसके बीच आएगा, इसका आंसर आएगा। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले सेक ए और tan a को अगर देखें तो, अगर फार्मूला की क्लास को देखे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं तो एक बार जाके, फिर से कह रहा हूँ, एक बार जाके आप उस वीडियो को जरूर देखिए, उस क्लास को अटेंड कीजिए, जहां आपको ट्रिक भी मिलेगा और आसानी से सारा फार्मूला भी मिलेगा वहां। सेक ए के लिए, सेक ए ये 1 बाय कॉस ए होता है, tan a ये साइन ए अपॉन कॉस ए ये होता है। अब हम इन्हीं दोनों को यहां रखने वाले हैं। ये होगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस ये होगा साइन ए अपॉन कॉस ए, ये 1 माइनस साइन ए ही रहेगा। और सबको पता ही होगा कि कोई भी संख्या अगर लिखी होती है तो इसके नीचे 1 होता है। 9 लिखे तो इसके नीचे 1 होता है, ठीक उसी प्रकार से ये लिखा हुआ है तो इसके नीचे भी 1 होगा। और भिन्न का गुना तो सबको पता ही होगा, क्लास 10th में आए तो 100% पता होगा, तो वही करना है। यहाँ भिन्न का ये गुना होगा, ये कॉस और कॉस एलसीएम आएगा तो कॉस आ गया एलसीएम ए। अब ये हुआ 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन 1, भिन्न का गुना। अब एक और फॉर्मूला पोलिनोमियल में सर आपको बताए होंगे, या फिर क्लास 9th में तो 100% पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अब यहाँ पर ए प्लस बी लिखा हुआ है, यहाँ ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो हम अगर ऐसा लिखा हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर ऐसा लिखा हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ये दोनों विधि है, हम दोनों विधि में से ये जो लिखा हुआ इसको अलग मेथड में, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होगा
1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब ये कॉस ए होगा, अब ये वाला ये जो बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। फिर से यहाँ पर फॉर्मूला आया, इसीलिए कहता हूँ कि आप एक बार फॉर्मूला वाले क्लास को अटेंड जरूर कीजिए। हम पढ़े थे साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अर्थात ये लिखा हो तो हम इसको ये लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है तो हम इसको लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए, नीचे कॉस ए, कॉस ए। तब ये कटेगा पावर से खत्म, तो ये बचेगा कॉस ए। अर्थात इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, इतने सारे फार्मूलाज को यूज करने के बाद, उसको बनाने के बाद कॉस ए आंसर आएगा। यहाँ जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आया है हमारे पास, वो कॉस ए आया है। क्वेश्चन नंबर ये खत्म, क्वेश्चन नंबर ये खत्म। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, फिलहाल आप इसका सॉल्यूशन करें। तो जैसा कि अब बारी है क्वेश्चन नंबर इसकी 1 प्लस 10a प्लस सेक है, 1 प्लस 10a प्लस सेक है इंटू 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। अब इस क्वेश्चन की बारी है। अब इसका वैल्यू ज्ञात करना है। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, इसका वैल्यू। अब अगर हम इसके फॉर्मूला की ओर जाते हैं, क्या इतना बड़ा लिखा हुआ है, इसका कुछ फॉर्मूला होना चाहिए, अगर हम ये सोचे तो ये कभी नहीं बनेगा। इसको अगर हम उस टाइप से बनाए कि कोई फॉर्मूला लगेगा जैसे साइन इक्वल टू 10 इंटू कोसे होता है, ऐसा, तो ये कभी नहीं बनेगा। इसको बनाने के लिए अपना थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। अगर आपको एंगल वैल्यू याद हो, एंगल वैल्यू याद हो तो तुरंत ये बनेगा। उसी हम एंगल वैल्यू का उपयोग कर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे हम थीटा इक्वल टू अगर 45 डिग्री ले लें, थीटा इक्वल टू अगर हम 45 डिग्री ले लें तो बहुत ही आसान और बेहतर होगा। जैसे थीटा को 45 ले लेते हैं, ये होगा 1 प्लस 10 45 डिग्री प्लस सेक 45 डिग्री, ये हुआ। अब ये 1 प्लस कॉट 45 डिग्री माइनस कोसेक 45 डिग्री, ये आया। अब एंगल वैल्यू अगर याद हो तो अच्छा होगा। जैसे 1 आया प्लस 10 45 डिग्री का वैल्यू भी 1 होता है, प्लस सेक 45 डिग्री का वैल्यू √2 होता है। अब ये इसका ये 1 लिखा हुआ है, प्लस कॉट 45 डिग्री 1 माइनस कोसेक 45 डिग्री √2, ये आया। ये दोनों जुड़ेगा तो 2 प्लस √2 आएगा, ये 2 माइनस √2 आया। दोनों को जोड़े 2 आया माइनस √2 आया। अब वही फॉर्मूला जो इससे पहले यूज किए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा हुआ है तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हुआ 4, ये माइनस 2, इसका आंसर 2 आसानी से निकल गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन जहां आपको ऐसा लगे कि फॉर्मूला कोई लग नहीं रहा है, आप परेशान हो रहे हो, तो वहां पर आपको एंगल का वैल्यू 45 डिग्री रख के देखना है। बिकॉज ये 45 डिग्री बड़ा ही कॉमन वैल्यू होता है, 45 डिग्री बड़ा ही कॉमन वैल्यू होता है, ये ज्यादा जगह पर शूट कर जाता है। तो आप हमेशा 45 डिग्री एंगल को यूज किया करें। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। अब बारी है इस क्वेश्चन की, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसके वैल्यू को निकालने की बारी है। ये भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में आएगा। देखिए जैसे 1 प्लस 10 स्क्वायर है, फॉर्मूला याद करना आवश्यक है, इसलिए आई रिपीट कि आप लोग जाके एक बार फॉर्मूला वाले वीडियो को अवश्य देखें कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, इसका वैल्यू 1 होता है। कॉस सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसका वैल्यू 1 होता है। अभी इन्हीं दोनों का काम है यहाँ पर। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये इधर जाएगा तो ये सेक स्क्वायर ए होगा, सेक स्क्वायर ए होगा। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये कोसेक स्क्वायर ए आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर ये आ जाएगा। और ये होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। डायरेक्ट करने का भी कर सकते हैं, लेकिन क्लास 10th के लेवल से थोड़ा सा डायरेक्ट करना मुश्किल, तो अच्छा नहीं है, सही नहीं है, इस वजह से ऐसे। और ये होगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये होगा 1 अपॉन
कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा टेन स्क्वायर ए। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में इसका वैल्यू आया टेन स्क्वायर ए और हमें यही ज्ञात करना था। अब इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन मिल गया है। आप लोगों को इस क्वेश्चन को कम से कम 3 से 4 बार बनाना है। अब है लास्ट क्वेश्चन की बारी। इस लास्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का जो लास्ट 10 क्वेश्चन है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाता है प्रूफ करने के लिए और इम्पोर्टेंट भी है। आप इसे 100% नहीं तो कम से कम 99% तो करके ही जाइए। 99% अपने घर में अपनी कॉपी को निकालिए, वहां रिवीजन कीजिए इन सारे प्रश्नों को बनाने का। तो चलिए इनको बनाते हैं। कॉसेक ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। क्योंकि हम आज एक ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाएंगे, इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन। आगे की क्लास में और भी वीडियोज और भी क्वेश्चंस को लाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो आज सिर्फ इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए इनको बनाते हैं। यहाँ इक्वल का साइन है, इस साइड भी कुछ लिखा हुआ है, उस साइड भी कुछ लिखा हुआ है। और जब भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आए तो हमें कुछ तरीका को अपनाना होता है। यानी कि किसी एक साइड को लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए और दूसरे साइड के इक्वल कीजिए, ऐसा कुछ होता है। तो हम भी वही करेंगे और आप लोग को भी वही करना है। सबसे पहले हम इस साइड को देखेंगे। यहाँ खड़े हुए, ये हमारा राइट साइड हुआ, ये लेफ्ट साइड हुआ। तो ये लेफ्ट साइड है, तो हम लेफ्ट साइड की ओर से चलेंगे। लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, शॉर्ट में इसको कहा जाता है LHS, इसीलिए लिखा जाता है LHS। तो हम भी लिखेंगे फ्रॉम LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से कोसेक थीटा या फिर कोसेक के कुछ भी एंगल ले सकते हैं। तो ए ही ले लेते हैं, ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर ये लिए। अब ज्यादा कुछ नहीं, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 1 अपॉन साइन है माइनस कॉस अपॉन साइन है का होल स्क्वायर ये। अब एलसीएम लेंगे साइन ए को, साइन ए का एलसीएम लिए, ये आया 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर आया, यहाँ साइन स्क्वायर ए ये आया। तो ये 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए हुआ। नीचे ये साइन ए स्क्वायर है, याद कीजिए साइन स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। तो ये आया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये हुआ 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, और नीचे आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। अब ये दोनों खत्म, अब ऊपर ये बचा 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। LHS को सॉल्व करने के बाद ये आया, और इक्वल के साइन के बाद यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए ऐसा ही लिखा हुआ था। अर्थात ये दोनों एक जैसा आया, दोनों मिल गया। जैसे ही दोनों मिला तो ये साबित हो चुका है कि ये दोनों एक जैसा ही है। देन हम लिखेंगे, देन लिख दे या फिर इसलिए लिख दे, सिंस देयरफॉर कुछ भी लिख सकते हैं कि RLHS इक्वल टू RHS PROVED, बस इतना ही करना है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को 10 से 20 बार बनाएं और अच्छे से स्टडी करिए। ये सारा का सारा क्वेश्चन 2025 के एग्जाम, फाइनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूं कि ये सारा सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और मजे किए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।